दक्ष जैसा पिता मत देना। तही कारण हिमगिरी गिर जाए। पर्वतों के राजा हिमाचल के यहाँ माँ का पुनः जन्म हुआ। राजा हिमाचल की बेटी के रूप में माँ पार्वती के रूप में अब मैया का अवतार हुआ है। नारद जी को जब समाचार मिला, नारद जी पहुंच गए। जैसे ही देखा, राजा हिमाचल ने हाथ जोड़ा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, जरा मेरी बेटी का भाग्य देख करके तो बताइए। और राजा हिमाचल ने क्या कहा? कहु सुता के दोष, पहले दोष बताइए, गुण की चर्चा नहीं की कि गुण बताइए, कहा दोष बताइए, क्योंकि गुण तो गुण है ही, यदि दोष होंगे तो उसमें सुधार करना है, तो पहले दोष बताइए, क्या दोष है। और नारद जी, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमाम्बिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमाम्बिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत प्रिय प्यारी। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतत प्रिय प्यारी। सदा चल एहि कर अहि माता, एहि तेजस पई नहीं पितु माता। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब गुण तुचारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारे, सुनहु जे अब गुण तुचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलई, परिहस्त असीरे। हिमाचल जी ने क्या कहा? बेटी का दोष बताइए। और नारद जी शुरू कहाँ से करते हैं? सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। अरे दोष है ही नहीं तो बताएं क्या? गुण ही गुण है, कोई भी दोष नहीं है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी बेटी सर्वगुण संपन्न है राजा। लेकिन सुनऊ जे अब अवगुण, अवगुण है। राजा हिमाचल ने कहा भाई तब तो कह रहे थे कछु नहीं है, और अब कह रहे हो अवगुण है। नारद जी ने कहा बेटी में नहीं है, दामाद में है। कैसे? पति कैसा मिलेगा? आपकी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, पर अब ये सुनिए कि जमाता कैसा मिलेगा? अगुण। नारद जी कहना चाहते हैं जो गुण दोष से परे है वो महादेव। अमान, जो मान सम्मान का भूखा नहीं है वो ऐसे हैं। और राजा हिमाचल को क्या लग रहा है? अगुण मतलब कोई गुण ही नहीं है, अमान मतलब उसका कोई मान सम्मान ही नहीं है। मातु पितु हीना, अरे वो तो अनादि देव है, नारद जी ये कहना चाहते हैं। और राजा हिमाचल करे मतलब घर परिवार खानदान कुछ नहीं है, ऐसा पति। अब नारद जी से जाकर कहते हैं महाराज महाराज सुनिए ना, उपाय किस बात का? पति बदलना है बेटी का, ये दूल्हा नहीं चाहिए, दूल्हा बदलना है। नारद जी ने कहा दूल्हा बदलना है। कहा मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहा। बेटी के भाग्य में जो लिख गया है ना, वो देवता ऋषि मुनि कोई नहीं बदल सकता है। और सच है, हम भी भाग्य का लिखा बदलने का बहुत करते हैं,
लेकिन जो भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो आकर के भी भाग जाएगा। एक व्यक्ति बेचारा शहर में रहता था और उसका मित्र गांव में। तो गांव वाले मित्र का जो था, अब घर की अपनी सब्जी होती है, साग होती है, हम सब लोग जानते हैं। अब वो बेचारा हरी सब्जी खा खा के पक गया था। रोज वही भाजी, रोज वही साग, रोज वही चने की सब्जी, तो ये तो वो। अब बेचारा सोचने लगा, अपने शहर वाले मित्र के पास जाता हूँ, यहाँ की तो हरी हरी खाऊंगा तो मैं खुद ही हरा हो जाऊंगा। दिमाग अब शहर गया कि थोड़ा सा बढ़िया चटापटा कुछ अच्छा सा चटपटा सा मिलेगा खाने को। अब वो पहुंचा शहर वाले मित्र के पास, सोचा आज बढ़िया कुछ बढ़िया कढ़ाई पनीर, शाही पनीर कछु मिलेगा, अच्छा बन के आया। अब जब ये पहुंचा अपने शहर वाले मित्र के पास, शहर वाले मित्र ने सोचा गांव का मित्र है बेचारा, सादा जीवन उच्च विचार, इसको का शहर का वो तेल भूंज वाला पूरा चीज खिलाए, इसको साग सब्जी खिलाते ये खुश हो। बेचारा वहां जो होगा वही आके कहते हैं ना, हमसे पहले हमारा प्रारब्ध पहुंच जाता है। हमें जो मिलना होता है ना, हम उस जगह बाद में पहुंचते हैं, वो चीज वहां पहले पहुंच जाती है। भाग्य का लिखा भाई नहीं होता। बेटी थी, धनाढ्य परिवार में विवाह हुआ, समय के साथ गरीबी आ गई। अब माँ बाप परेशान, पिताजी तो धर्मात्मा थे, चिंता में नहीं थे, माँ बड़ी चिंता में रहती। बेटी का बताओ ऐसा हाल है, पति से कहती बेटी की कछु मदद कर दो ना, कुछ तो करो। पिताजी कहते अरे अभी बेटी के भाग्य में दुख भोगना लिखा है देवी, तो भोगने दो, मेरे आपके प्रयास से कुछ नहीं होगा। अब माँ तो माँ कैसे देख पाए। एक दिन पति देव गए थे शहर और उसी बीच आ गया दामाद। सासू माँ ने क्या किया, लड्डू बनाए और लड्डू के बीच में सोने के सिक्के डाल दिए, क्योंकि सीधे सीधे तो दामाद जी लेंगे नहीं। लड्डू में डाल दिए, पोटली बना दी और दामाद जी से कहा जाकर मेरी बेटी के हाथ में ही देना दामाद जी, और किसी को मत देना, उसे ये लड्डू बड़े पसंद है। अब दामाद जी यहाँ से चले। दामाद जी सोचने लगे यहाँ घर में खाने को लाले पड़े हैं, सुबह की रोटी खाओ तो शाम की चिंता रहती है, और लड्डू खा के एक दिन हम काँप आ जाएंगे। बगल में हलवाई की दुकान दिखाई दी, सोचा लड्डुआ बेच दे तो 2-4 रुपए तो मिल जाएंगे, तो 2-3 दिन के खाने का इंतजाम हो जाएगा। वो लड्डू की पोटली उठाई और हलवाई को बेच दी, पैसे मिले, घर लेके गए। और इधर शहर से पतिदेव लौट के आ रहे थे माता जी के। उन्होंने सोचा कि श्रीमती जी बड़े दिन से बेसन के लड्डू की डिमांड कर रही थी, लाओ आज लड्डू खरीद लेते हैं। और उसी हलवाई के दुकान में पहुंचे। अब हलवाई ने भी सोचा कि क्या हम मेहनत मशक्कत करें तोलने डोलने की, तो जो पोटली बंधी थी वही पकड़ाई और दे दी उनको। अब जैसे पति देव वो पोटली लेकर घर पहुंचे, देवी तो हैरान, ये आपको कहाँ मिली? अरे मिली ना है, खरीद के लाए हैं। कहाँ से? अरे हलवाई के दुकान से, और कहाँ से? पूरा वृत्तांत सुना डाला। स्वामी क्षमा करिएगा पर बेटी के मुंह में मैंने ऐसे ऐसे किया, एक एक लड्डू फोड़ के दिखाए, सब के अंदर सोने के सिक्के थे। पतिदेव वहां से, पतिदेव ने कहा देखो इसीलिए मैं कहता था ये लड्डू और ये सोने चांदी ना तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में थे, ना तुम्हारे दामाद के भाग्य में थे, और ना उस हलवाई के भाग्य में थे। ये सोने चांदी हमारे और तुम्हारे ही भाग्य में थे, तो घूम फिर के ये वापस कहीं नहीं। राजन, जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भोले बाबा हमारी बेटी से विवाह क्यों करेंगे? अरे करेंगे ना, मार्ग कठिन है पर एक रास्ता बताता हूँ, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी वो मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अपनी बेटी से कहो तपस्या करे। अब भोले बाबा की अखंड साधना मैया ने की है। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गवाए। हजार हजार वर्ष निराहार रहकर सूखे बेल के पत्तों का सेवन करके मैया ने व्रत किया, तपस्या की, आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। अब परिहरि दुषह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। अब वो मिलेंगे, अब चिंता मत कर। अब इधर भोले बाबा की ओर गोस्वामी जी फिर वापस कथा लेके गए। भोले बाबा क्या करते हैं, कतहु उन्हें उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना।
बैरागी ऋषि मुनियों के मध्य बैठकर सत्संग ही सत्संग है अब तो भोले बाबा के जीवन में। एक दिन राम जी प्रकट हुए और राम जी प्रकट होके मैया पार्वती की कथा सुनाई भोले बाबा को। भोले बाबा कह रहे वाह सरकार कितने दयालु हो, जिन पार्वती जी ने सती रूप में आपकी कथा सुनी ही नहीं और उन्हीं की कथा आप इतने प्रेम से हमें सुना रहे हैं। राम जी ने कहा यदि कथा इतनी अच्छी लगी है तो लाइए कछु दक्षिणा भी दीजिए। दक्षिणा क्या चाहिए? जाई विवाह शैल जही यह मोहि मांगे देव। जाकर के माँ पार्वती जो है ना, पार्वती जी उनसे विवाह कर लीजिए। यदि मुझे अपना इष्ट मानते हैं तो मेरी आज्ञा समझिए, मित्र मानते हैं तो मुझे मांगने पर दीजिए, लेकिन करिए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, अब आपकी आज्ञा कैसे टालें। सप्त प्रभु अंतर ध्यान हुए और सप्त ऋषियों को माँ की परीक्षा लेने भेजा। सप्त ऋषि जाकर माँ से कहते हैं देवी ऐसी कठिन साधना किसके लिए? मैया जान गई कि ये मेरे प्रेम की परीक्षा लेने आए। मैया ने कहा कि पानी के भीतर दीवार खड़ा करना चाहती है, पानी के बीच में। अरे मतलब भोले बाबा को पति के रूप में पाना है। सप्तऋषि जोर से हंसे, ओ ऐसी सलाह किसने दी? मेरे गुरुदेव ने, नारद जी ने। अच्छा अब नारद जी की सलाह है तो ऐसी ही होगी। देवी नारद जी का अपना घर तो बसा नहीं, वो किसी का बसता हुआ देख भी नहीं पाते हैं। एक भी ऐसा घर बता दो जिसने नारद जी की बात मानी और उसका घर बसा हो। नहीं, नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवस होई तजी भवन भिखारी। घर द्वार छुड़वा देते हैं वो। तो अब क्या करूं? अरे अभी देर नहीं हुई है। अजहू मानहू कहा हमारा, आज भी हमारी बात मान लो। क्या बात? हम तुम कहाँ बर नीक विचारा। अच्छा दूल्हा ढूंढा है, कौन है? अरे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से आपका विवाह करा देंगे, सर्वगुण संपन्न। अरे भोले बाबा के पास अपने लिए कुछ नहीं है, वो आपको कहाँ से रखेंगे? मैया ने कहा कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर हे मुनिवर जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। होंगे मेरे बाबा अवगुण के धाम और होंगे विष्णु जी गुणों के धाम, पर मेरा मन तो मेरे शिव शंकर में है। अच्छा नहीं मिले तो अगला जन्म लूंगी, फिर नहीं मिले तो फिर से जन्म लूंगी। कब तक लेंगी? मैया कहती है जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुमारी। करोड़ों जन्म भी लेना पड़े तो लूंगी। सप्तऋषि प्रणाम करके चले गए और भोले बाबा को जब बताया, भोले बाबा फिर समाधि में लीन। और इधर इसी बीच तारकासुर का अत्याचार बढ़ा है। तारकासुर ने क्या किया? देवताओं को त्रास दिया। देवता ब्रह्मा जी से कहते मरेगा कैसे ये? ब्रह्मा जी ने कहा इसको वरदान मिला है कि भोले बाबा के पुत्र के हाथ तो इसकी मृत्यु है। देवताओं ने कहा अभी तो विवाह ही ना हुआ तो बेटा कहाँ से? और समाधि में बैठे, वो कब खुले उसका कोई भरोसा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा यदि समाधि खुल नहीं रही है तो खुलवाओ। कौन जाएगा? देवता ने कहा जो जाएगा वो आएगा नहीं। तो किसको भेजे? कामदेव को भेजा है। कामदेव कहता है नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो आएंगे नहीं। देवता कहते हैं लेकिन हम आपको जाते हुए देखना चाहते हैं। कामदेव ने कहा जाते सभी देखोगे, आते को ना देखोगे, क्योंकि हम आएंगे ही नहीं। लेकिन भेजा, बहुत प्रयास किया कामदेव ने। अंततः आम के पेड़ पर बैठकर बाण का संधान किया और जैसे ही बाण भोले बाबा के हृदय में लगा, भोले बाबा ने नेत्र खोले, सब तरफ देख रहे हैं कौन है। दृष्टि पड़ी आम के पेड़ पर। आम तो रोज ही देखते थे, लेकिन आज आम के पेड़ को गौर से देखा, क्योंकि आज इस आम के पीछे काम छुपा हुआ है। और जैसे ही काम को देखा तब शिव तीसरा नयन उगारा, चितवत काम भयो जरी चारा। देखा जलकर भस्म, रति आई, रति को आशीर्वाद दिया। सारे देवता आए, लाइन से खड़े हो गए कि कहीं ऐसा ना हो फिर चट्टे पट्टे समाधि में बैठ जाए, सो पहले ही आ जाओ। आए, हाथ जोड़ा, प्रार्थना करने लगे। एक एक करके भगवान भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक देव करे बोलिए भूत भावन भोलेनाथ
जय हो। तब तक दूसरे देवता कहते हैं बोलिए चंद्रशेखर भगवान की। एक एक करके स्तुति, लेकिन बाबा अभी तो प्रसन्न नहीं हुए। बाबा ने सीधा कहा, कहहु अमर आए के ही हेतु। जयकारा छोड़ो, ये बताओ कौन से काम से आए, क्योंकि बिना काम के तो तुम आओगे नहीं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब काम। बताओ काम। अब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी से कहते हैं अब हमारी हिम्मत नहीं है बोलने की, आप ही बोलो। अभी एक को जला करके भस्म किया है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे नहीं, अब तुम्हें ना जलाएंगे। अभी अभी कहा ना कि अमर, तो जब तुम्हें अमर कह दिया तो जलाएंगे क्यों। इंद्र ने कहा जिसको जलाया वो भी अमर ही था, हम नहीं बोलेंगे, अब आप बोलो। ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार, ये देवता बेचारे ना चाहते हैं कि आप विवाह कर लो, और आपके विवाह को देखकर ये सुख का अनुभव करेंगे। ऐसे अकेले आप रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। बोले बाबा ने कहा झूठ, हमारे घर गृहस्थी की इतनी चिंता होती तो जब सती ने देह त्यागा तब ये सारे देवता कहाँ थे। हमें तो पता है कि किस हेतु से आए हो। मेरे स्वामी की आज्ञा है इसलिए विवाह करूंगा, और विवाह करूंगा कहा और ये सारे चटपट गायब पहुंच गए अपने अपने लोक। क्यों? खुद सज रहे, अपने अपने विमानों को सजा रहे। कुबेर बढ़िया अपना पुष्पक विमान सजा रहे हैं, लड़िया लगा रहे हैं। इंद्र जी अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, गरुड़ भगवान को सजाया जा रहा है। यमराज तो अपने काले भैंसे को गोरा करने में लगे, उनको भी सजाया जा रहा है। सब सज गए। अब यहाँ पे कैलाश पर्वत पे बैठे हैं भोले बाबा और शंकर जी के 3-4 गण, ऐसे करके बैठे कि कोई तो आवे और इनको सजावे। ब्याह तो ये नहीं का है, कोई नहीं दिख रहा। अब शिवगणों ने कहा बाबा इतनी बेला हो गई, कोई नहीं आया, आज्ञा हो तो अब हम ही सजाएं। जिनकी उम्मीद थी वो तो धोखा देके निकल गए, हम सजाएं। बोले बाबा ने कहा मन है तुम्हारा तो सजा दो, वैसे हम तो ठीक ठाक है, हमें कोई नहीं सजना, लेकिन आपकी इच्छा है तो सजा लो। अब शिवगण श्रृंगार कर रहे हैं, और श्रृंगार कौन कर रहे हैं? नंदी। नंदी कौन है? जोर से बोलिए। बैल। नंदी बैल है ना। हमारे यहाँ यदि कोई कुछ काम बिगाड़ देता है तो क्या कहते हैं? पूरा का पूरा श्रृंगार कर रहे आज नंदी जी, और कैसा अनुपम श्रृंगार किया है। शिव ही शंभु गण करय सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करय सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। अजिकरण कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। करल उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। अब देखि शिव हे सुरप्रिय मुस्काहि, वर लायक दुलहिन जग नाहि। देख शिव ही सुर प्रिया मुस्काहि, पर लायक दुल्हन जग नाहि। श्रृंगार कैसा हो रहा है? एक गण ने कहा पहले तो हमें ये बताओ दूल्हे के श्रृंगार में लगता का है? सबसे पहले मोर चाहिए, मोर। अच्छा मोर चाहिए, जो जटाएं क्रोध करने पे बिखर गई थी पूरा इकट्ठा किया, ले वो मोर तैयार। अब एक गण ने कहा मोर तो ठीक है, लेकिन बिना सेहरा के दूल्हा कैसे अच्छा ही नहीं लगेगा ना, सेहरा होना चाहिए। दूसरे गण ने कहा ये बताओ सेहरा होता कैसा? अरे कुछ नहीं, वो दूल्हे के मुख के आगे ऐसे लड़ियां लड़ियां सी लटकी होती हैं, वही होता है। अच्छा रुको अभी लाते। पतले पतले से सांप पकड़े और सारे सांपों का मुंह किया ऊपर और पूंछ किया नीचे, और एक सांप में बांधा
और जटाओं में पहना दिया और सारे से सारे सांप भोले बाबा के मुख के आगे ले सेहरा तैयार। एक शिवगढ़ कहता है, अरे अब दुल्हा का कम से कम चलो पाउडर क्रीम नहीं तो कम से कम उबटन नहीं लग रहा है तो कुछ तो लगाएं। क्या लगाएं? एक तो भोले बाबा वैसे ही कर्पूर गौरम है, कपूर की तरह गौर वर्ण है। शिवगढ़ ने कहा उबटन का समय तो नहीं है लेकिन हम कुछ उपाय करते हैं। गया स्मशान घाट, अभी अभी चिता जल के ठंडी हुई थी, राख लेके आया और लगाया नहीं, पोत दिया। लगाना और पोतना अलग चीज होती है। लगाने का मतलब तो मिला के बढ़िया शरीर के रंग में पोत दिया पूरे शरीर पे। एक शिवगढ़ कह रहा कछु कमी लग रही है क्या? दूल्हे का गला सुना सुना नहीं लगता है? हाँ लेकिन अब क्या करें, यहाँ कौन सा फूल ढूंढेंगे कि तो वो भी हम लेके आते हैं, रुक जाओ। 30-35 खोपड़ी उठा के लाया स्मशान घाट से और सबको एक सांप के अंदर पहनाया और सीधा भोले बाबा के गले में डाला। ले माला भी तैयार है। यज्ञोपवीत सर्प के कानों में सर्प, हाथों में सर्प, बाजूबंद सर्प और बाघांबर लपेटा और एक सर्प से कस के बांध दिया और कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम पर ही है। पूरे दूल्हा सरकार तैयार है और ये नहीं कि कोई भी कहीं भी लपेट दिया, ना 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 ना, एकदम मैचिंग। जितना बड़ा जिस रंग का इधर है उतना ही बड़ा उसी रंग का, उतना ही यहाँ उतना ही, सब एकदम परफेक्ट है, कुछ कमी नहीं। अब एकदम खुश हो गए सारे के सारे घरों। जब भोले बाबा ने देखा बच्चों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, अरे लगे भोले बाबा डमरू बजाने, खुश हो गए। अब श्रृंगार तो हो गया, बिना बाराती के जाएं कैसे? तब तक बाराती आ गया और जब बारातियों ने भोले बाबा को ये ऐसे हालत में देखा, सारे के सारे बाराती हक्के बक्के रह गए कि हम तो इतना सज धज के आए थे कि सब हमें देखेंगे, लेकिन जहाँ ये पहुंचेंगे वहां फिर हमें देखने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या करें? जैसे शादी विवाह में जब हम जाने लगते हैं ना तो इतना तैयार होते हैं और केवल एक सोच होती है कि हर आदमी जहां हमने एंट्री मारी गेट से, हर एक बंदा बस हमें ही देखे, हम इतने सुंदर लगने चाहिए। पर सही बताऊं कोई किसी को नहीं देखता है, सब खुद ही को देख के खुश होते हैं, कोई किसी को नहीं देखता। हाँ, उन बड़े बड़े VIP लोगों के बीच में एक कोई फटा पुराना पहने पहुंच जाए, उसको सब देखने लगेंगे कि ये कौन आया है। आज देवता बेचारे यही सोच रहे हैं हम सज धज के आए, हमें कोई नहीं, इनको सब देखेंगे। तो क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने जब रूप देखा भोले बाबा का, मुस्कुराए और देवताओं से कहा ऐसा है सब लोग अपना अपना समाज लेके आगे चलो। अब भोले बाबा पीछे आए। भगवान भोलेनाथ ने मन ही मन धन्यवाद दिया, चलो सरकार कम से कम इनके तो जलपान का प्रबंध किया, हमारे साथ जाते तो वो भी नहीं मिलता। अब हम पीछे रहेंगे, ये आगे रहेंगे, इनका तब तक चाय नाश्ता का कार्यक्रम हो चुका रहेगा। अब ये तो चल दिए सारे। अब भोले बाबा से शिवगढ़ कहते हैं बाबा ऐसे सुनी सुनी बारात अच्छी नहीं, तो क्या किया जाए? शिवगढ़ कहते हैं बाबा बिना बाराती के भी भला कोई दूल्हा जाता है क्या? तो भगवान ने, भोले बाबा ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि बुलाते हैं बारात, लेकिन बाराती आएंगे कैसे? आपने किसी को न्योता ही नहीं भेजा है। जब न्योता ही नहीं भेजा तो आएंगे कैसे? भोले बाबा ने कहा वो सब यहीं कहीं होंगे, अभी आवाज लगाओ सब आ जाएंगे। वो तो देवताओं के डर से छुपे थे। और जैसे एक बार आवाज लगाई गई, हर हर महादेव, सारे के सारे आ गए। और कोई बिना सिर का है, कोई बिना पैर का है, किसी के सिर पे पैर है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के पेट में मुंह है, किसी के 10 मुंह है, कोई के मुख ही नहीं है। एक से एक विचित्र से विचित्र आए हैं। और जब ऐसे लोग आए भोले बाबा अब खुश हो गए, अब अपनी जमात आई, अब आनंद आएगा अपने लोगों में। अब ये सारे शिव जितने के जितने ये भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल शाकनी डाकनी जितनी होती हैं सब आ गए भाई, और सब परिवार सबके सब आए, भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो। भोले बाबा ने कहा अब हमारी असली वाली बारात आई है, अब हमें अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि हमारा विवाह है। जैसे भगवान शंकर के दिव्य वेश को देखा, आज सारे के सारे भूत प्रेत एक स्वर में बोल पड़े, हर हर महादेव।
देखने लगा। हम तो आगे तो पीछे कौन बोला, और जब पीछे देखा तो वो तो एक देवता ने कहा अरे आगे देखो आगे, उसने कहा आगे नहीं पीछे देखो, पीछे आ रहे हैं कौन, जिनको नहीं आना चाहिए। देवताओं ने कहा अब आगे चलते रहो, अब रुकने का कोई वो नहीं। और सारे के सारे देवता आगे जा रहे हैं और भोले बाबा की बारात चल रही। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा चले नंदी पर आरूढ़ होकर के। हो देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोला ब्याह रचाने आया। हो देखो नंदी पे बैठ के आया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोला ब्याह रचाने आया। ए भाई बरातियों घरातियों, ऐसे वाली बारात घरात नहीं चाहिए, अच्छे से थोड़ा मजबूती से। मैं नाचने के लिए तो आज कह नहीं रही हूँ, मुझे पता है कि कोई ना खड़ा हो। कल राम जन्म है, कल प्रयास करेंगे, नहीं विवाह के दिन तो फिर वो हमारी अपनी वाली चीज है। लेकिन आज कम से कम तालियों से तो सब शामिल होइए, जितने जन बैठे ऐसे करके बैठे जैसे कौन सा मातम आ गया। अरे जरा अच्छे से खुश होके। देखो नंदी सवारी लाया, भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी सवारी आया, भोला ब्याह रचाने आया। भगवान शिव शंकर। और आज का समय तो वो था नहीं, ना टाई ना सूट ना पैरों में बूट, ना टाई ना सूट ना पैरों में बूट, ना टाई ना सूट ना पैरों में बूट, ना टाई ना सूट ना पैरों में बूट। मृगछाला पहन के आया, मृगछाला पहन के आया, भोला ब्याह रचाने आया। मृगछाला पहन के आया, भोला ब्याह रचाने आया। ओ सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा। नागों का हार बनाया, नागों का हार बनाया, वो भोला ब्याह रचाने आया। नागों का हार बनाया, भोला ब्याह रचाने आया।
भोले बाबा जी बारात। भूतों की टोली लाया, प्रेतों की टोली लाया, ओ भोला ब्याह रचाने आया। ओ भूतों की टोली लाया, भोला ब्याह रचाने आया। वो देखो नंदी सवारी लाया, देखो नंदी सवारी लाया, ओ भोला ब्याह रचाने आया। देखो नंदी सवारी लाया, भोला ब्याह रचाने आया। एक छाला पहन के आया, भोला ब्याह रचाने आया। एक छाला पहन के आया, भोला ब्याह रचाने आया। सारे देवता आगे आगे थे तो पहुंचेंगे भी तो पहले ही। अब बड़े बुजुर्ग अगुवाई करने गए थे, घर के बड़े बूढ़े ही जाते अगुवाई करने जो पहुंचे थे, कोई हाथी पे चढ़ के, कोई घोड़े पे बैठ के, छोटे छोटे लड़का बच्चा भी गए थे देखने बारात। और जैसे बारात देखी घर में भागे प्राण लेके, सब अपने प्राण जीव पराने लेके भागे और कहाँ पहुंचे घर में। मैया कहती बारात देखा है, कहते अरे माई जल्दी दरवाजा बंद करो, एक बाराती अंदर आया ना तो अंदर वाले सब ऊपर चले जाओगे, दरवाजा बंद करो। अरे क्या हो गया? अरे बारात नहीं आई, यमराज की फौज आई है। अच्छा दुल्हा कैसा है? दुल्हा ही तो असली यमराज है, साक्षात मृत्यु। बच्चे कह रहे हैं बर बौरा, अरे दुल्हा तो पगला है। अब माही बात और सुनो, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही। कई जन्म के पुण्य वाले रतिया भर शादी देखेंगे, नहीं तो मर ही जाएंगे, देखते ही मर जाएंगे। ये तो बच्चों की हालत है। और जो बड़े बूढ़े बेचारे वाहन पे चढ़ के गए हैं, जब देवता आए चाय पानी शरबत शरबत उरबत जो भी चलता रहा हो वो समय की बात है। जलपान चल रहा है। अब जलपान जब चल रहा है, ब्रह्मा जी धीरे से देवताओं से कहते जितना जल्दी जल्दी जो जो निपटाना है निपटा लो। ये सब तभी तक चल रहा है जब तक पीछे वाले आगे नहीं आते हैं। पीछे वाले आगे आए और ये आगे वाले सब गायब हो जाएंगे। निपटाओ जल्दी जल्दी। अब जितने अगवान हैं बेचारे बड़े बूढ़े देख देख के खुश हो रहे हैं बारातियों को। विष्णु भगवान को देख के खुश हो गया। एक बूढ़ा बूढ़ा था अगवानी करने गया था। आप ही ना दुल्हा हैं? आप दुल्हा हैं? बोले बोले नहीं 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 नहीं, हम दुल्हा नहीं, हम तो बारातियों में आए हैं। अच्छा, अरे अगवान तो नाचने लगा भाई, खूब नाचा। भगवान ने कहा काहे को नाच रहे हो? अरे हम यही सोच के नाच रहे हैं, जब बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हवा कितना सुंदर होगा। बोले भगवान विष्णु ने कहा नाच लो बेटा नाच लो, अभी दुल्हा आएगा तब बताएगा कि वो कितना सुंदर है। बेचारे इन लोग की तो व्यवस्था देवताओं की हो गई जो हुई। अब असली बाराती आए बिना सिर के, बिना पैर के। किसी का सियार का मुंह है, किसी का कुत्ते का मुंह है, किसी का गधे का मुंह है, और ऐसे ऐसे विचित्र हाथ में खोपड़ी ले रखी है। अक्सर जैसे होता था ना पहले के समय में, कहीं भोजन पाने जाना होता था तो लोग अपना लोटा वोटा साथ में रखते थे कि जहाँ व्यवस्था होगी वहाँ पा लेंगे। ये खोपड़ी लेके चल रहे हैं, जहाँ पे भी मिला वहीं पाना। सब खोपड़ी, सबके हाथ में खोपड़ी। अब जब ये आए, वाहनों ने इन प्रेतों को देखा तो बिडरी चले वाहन सब भागे। जितने वाहन थे
दिया और अपना तो भाग गए। और जो पटके के नीचे गिरे वो बेचारे बूढ़े बूढ़े क्या करें, न भाग सके न रुक सके, तो बस अपना प्राण संभाल के किसी तरह भगवान का नाम लेके खड़े थे कि अब तो जो होगा सो होगा, यदि अंतिम आया ही होगा तो भाग के भी क्या करेंगे। सब बेचारे खड़े थे। अब व्यवस्थापक में यदि लगे हैं, अब बिना सिर पैर के बाराती उनसे आ के पूछ रहे हैं, अरे हमारे ठहरने का इंतजाम कहाँ किया है। अब बेचारे वो बूढ़े बूढ़े बाराती कहते कहूँ ठहरो, हम क्या बताएं, हमारे प्राण ही नहीं ठहर रहे हैं यहाँ, हम आपको कहाँ ठहरा। अब ऐसी बारात जो देखी है, सब कांप भर रहे हैं, मुंह से भी कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। इधर रानी मैना आरती सजा के लाई थी कि आज दुल्हा की ऐसी आरती उतारेंगे ना कि वो सोचेगा कि हमारी सासू माँ ने क्या आरती उतारी थी। और आज जब आरती और नाउन से पूछा गया, किसी ने बाराती को देख लिया था, नाउन से जाकर कहा एक बात बताओ, ये दुल्हा परछ लोगी? तो कहती अरे हम विष्णु भगवान को परछे हैं, तो ये क्या है? ठीक है चलो। अब नाउन है, मैया है, आरती की थाल है, लेकर के पहुंची। अब नंदी बाबा पे बैठ के आए हैं भोले बाबा, वो भी उल्टा, नंदी का मुंह इधर और बाबा का मुंह। सबने कहा पहले 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 वाहन की पूजा करो, वाहन की। अब पहले वाहन की पूजा हुई, अब नंदी बाबा उल्टे हुए तो भोले बाबा सीधे हुए। अब भोले बाबा की पूजा होनी, मैया ने आरती उतारी। अब यहाँ सांप, यहाँ भी सांप, यहाँ भी सांप। अब वो आरती की गरम गरम लौ जितनों को लगी, एक ही बार में मैया पे फुफकारी। और जैसे फुफकारे ना, थाली पटकी, आरती की थाली एक तरफ, लोटा उधड़ लुढ़क के गई। नाउन बेचारी ठाड़ की ठाड़ खड़ी हो तो भाग भी ना पाए, उसको इतना भी होश नहीं। गर्व से कह के हम तो विष्णु भगवान को परछे हैं। और जब ये दुल्हा देखी खाली खड़ी है, मैया मैना तो मूर्छित होके गिर गई, सखिया महल के अंदर लेके गई। शिवगढ़ों ने कहा बाबा हो गया परछन, चलो अंदर चलो, अंदर अंदर अंदर। बाबा ने कहा नाउन खड़ी है कैसे जाए? बिच्छू था एक छोटा सा कान के पास, उसने कहा बाबा हम इंतजाम करते, रुको। धीरे से उतर के गया, नाउन के पैर में टन्ने से मारा, और जैसे लगा वो चिल्लाते हुए भागी जोर से वहां से। एक गढ़ ने कहा बाबा हमें लगता है ना ससुराल आपको ठीक नहीं निकली है। काहे को? अरे जितनी गली से गुजरते आए हैं, एक घर ऐसा नहीं मिला जिसका दरवाजा ना बंद हुआ हमें देख के। अरे भला ऐसा भी होता है क्या बाबा कि जहाँ जाओ दरवाजा ही बंद कर ले? और तो और छोड़ो, सब करते तो करते आपकी सासू माँ ने आपको देख के दरवाजा बंद कर लिया। अरे ऐसा भी होता है क्या? भोले बाबा ने कहा देखो अपने अपने नगर क्षेत्र की परंपरा, यहाँ का रिवाज होगा, तभी तो सबने बंद किया, रिवाज होगा कुछ। अच्छा बाबा चलो ठीक है, मान लेते हैं रिवाज ही होगा। लोटा भी फेंकना कोई रिवाज ही होगा? नहीं नहीं, वो तो सासू माँ का प्रेम है। मैया गंगा बैठी है ना सिर पे, तो मैया ने सोचा कि जब माँ गंगा स्वयं अर्घ दे रही है तो एक लोटा जल से का इनको अर्घ देने जाए। और दीपक फेंकना भी कोई होगा, रस्मय होगा ना बाबा? नहीं नहीं, माथे पे चंद्रमा बैठे हैं, छोटा सा दीपक जला के लाई थी, तो मैया को संकोच हो गया होगा कि जब ये आरती उतारने बैठे तो इनसे क्या आरती उतारे, सब फेंक दिया। मैया मैना महल में गई, मैया पार्वती को गोदी में ले लिया, रो रही हैं। पर्वत से कूद जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, कुंवारी रख लूंगी, पर इससे शादी नहीं करूंगी। इतने में कोई बीच में बोल पड़ा, ये रिश्ता बताया किसने था? बस नारद जी का ख्याल आ गया। जब तक दूल्हे को नहीं देखा था ना, मैया बड़ी प्रसन्न। भगवान विष्णु को देखा तो मैया को लगा ये हमारे जमाता है। नारद जी से कह रही यही हमारे दूल्हा सरकार है क्या? अरे मैया ना 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 ना, ये नहीं है दूल्हा। देवराज इंद्र को देखा, ये दूल्हा है? ना 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 मैया, ये तो सब उनके काम धाम में हाथ बटाने वाले लोग हैं, ये दूल्हा नहीं। मैया बड़ी प्रसन्न, हे देवर्षि धन्य हो, ये दिन तो आप ही की वजह से हम देख पा रहे, नहीं कहाँ देख पाते, धन्य हैं आप, धन्य। नारद जी ने कहा मैया जितनी तारीफ अभी कर रही हो बादों में करो तब तो अच्छा है, बाद में पलट मत जाना। ना 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 ना, हम तो जिंदगी भर उपकार मानेंगे।
और जैसे ही अब नारद जी ने जाना ना कि अब असली वाले आने की बारी है, नारद जी ने कहा मैया हम थोड़ा आते हैं, जरूरी काम से जाना है। हट ली। अब मैया नारद जी को यहाँ कम से कम क्या नहीं सुनाया, नारद जी को क्या पता, अरे ना उनका घर ना खानदान, तो उन्हें परिवार की पीड़ा से क्या मतलब है, मेरा घर तो बसा बसाया था उजाड़ दिया। नारद जी सप्तऋषियों को लेके आए, समझाया माँ जिनको गोद में लेके बैठी हो ना, आप जिनकी मैया बन के बैठी हो, सच कहो तो वो पूरे संसार की मैया है, और जो लेने आए हैं उन्हीं की शक्ति है, तो प्रेम से उनको सौंप दो और मन से ये मोह निकालो। अब जाकर के जब सबको सारी बातें समझ आई, विवाह होने लगा, और विवाह में भी सबसे पहले भोजन कराया गया। शादी बाद में हुई है, विवाह बाद में, भोजन पहले। काहे कि बाराती कोई नॉर्मल तो आए नहीं थे, भूत प्रेत, और भूत प्रेत को टाइम पे खाने को नहीं मिलता तो सुबह तक घर आते ही साफ हो जाते, तो इसीलिए पहले इनको तृप्त करो फिर विवाह करो। विवाह हुआ है, और पूरे विवाह के उपरांत अंततः बस एक चीज कहूंगी, फिर वाणी को विराम दूंगी। भोले बाबा जब उठने लगे तो एक भाव आता है कि संत का, नाउन ना भोले बाबा से नेग मांग रही है, बाबा नेग चाहिए। अरे राजा हिमाचल के दामाद है और बताओ कुछ नेग नहीं देंगे। भोले बाबा ने कहा सबने देख के दरवाजा बंद किया था, तब तुम्हें समझ में ना आया का हमें देख के? बाबा ये सब बहाना नहीं, नेग चाहिए। भोले बाबा ने कहा जो है वही देंगे, फिर चिल्लाना मत, ठीक है। गिरिजा के विवाह में उछाह भयो तीनों लोक, और भावर के बड़े सुख होत नारी नर को। तब नाइन मृग नैनी अरे हंस हंस के कहने लगी, लई हो मैंने तब उठन दई हो वर को। लीनो है नाग मुठी दीनो है नाइन को, और मारी फुफकार छोड़ी भाग चली घर को। मंडप में बैठे सब देव हंस के कहने लगे, अरे छूछी ना जाओ नेग लिए जाओ वर को। सांप दे दिया और जब फुफकार मारी ना तो प्राण लेके भागी। देवता कह रहे नेग नेग चिल्ला रही थी, अब नेगिया तो लेते जाओ।